क्या हो गया तुम्हें? खैर तो है, मेहमानों के बीच में ऊपर से लेट आ रही हो तुम। जी आप आए ज़रा इधर आए। कहाँ आए? क्या कह रही हो कुलसुम? बात तो सुने ना। क्या बात सुनो, कुछ बताओ तो सही। ये यहाँ क्या कर रहा है? किसकी इजाजत से यहाँ आया? चलो अभी निकलो फौरन इस घर से। आहिस्ता बोले, अंदर मेहमान बैठे हुए। मेरे घर की दहलीज पार करने की इसकी जुर्रत कैसे हुई? आपसे माफी मांगने के लिए आया। सलमान मांगो ना बाबा से। मुझे इसकी माफी की जरूरत नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। निकलो यहाँ से। रहीम साहब, हमें इजाज़त दीजिएगा, हम निकल रहे हैं। अरे कैसे? अभी तो आप आए हैं। फिर कभी आएंगे इंशाल्लाह, अपने ही घर। ये दिन भी तुम्हारी वजह से देखना पड़ा है। आज से पहले मेरी दहलीज से कोई फकीर भी यूं नहीं किया। मेरे मेहमान उठ करके, और उसकी वजह तुम हो। दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। जवान बेटा है, थोड़ा लिहाज करे। उधर क्या देख रहा? क्या देख रहा था? मैं कह रहा हूं ना, यहां से निकल तो निकल। सलमान सलमान रुको बेटा, रुको। बाबा मेरी बात सुने। तुम घर के छोटे हो, इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। घर के अंदर जाओ। लेकिन बाबा, मैंने कहा ना, अंदर जाओ। अब्दुल रहीम, कुलसूम, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुम लोगों ने? सारी आवाजें घर से बाहर जा रही हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो अंदर चलो। नहीं माँ जी, अब्दुल रहीम, ये पहले बाहर जाएगा, फिर मैं अंदर जाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं भी अपने बेटे के साथ जा रही हूँ। तो फिर तुम दोनों ही घर से बाहर जाओगे। ये क्या कह रहे हो? क्या तमाशा कर रहे हो तुम? माफ कीजिएगा अम्मी, तमाशा मैंने नहीं, आपकी बहू और मेरी बीवी ने लगा रखा है। मुझे तो ये एतमाद था कि ये मेरे साथ खड़ी है, लेकिन ये तो दुश्मन के साथ खड़ी है। खुदा का खौफ करे अब्दुल रहीम साहब, बेटा आपका दुश्मन नहीं है। चलो तुम लोग अंदर चलो, इधर आओ मेरे साथ। चलो इधर आओ। ये क्या कर रही है अम्मी? तुम मेरे साथ अंदर चलो, आओ। अंदर बैठ के बात होगी। चलो सब अंदर आओ। शाबाश, तुम लोग भी। इसलिए लेकर आई थी ना मुझे आप वापस। मैं आपसे कह रहा था मुझे नहीं आना इस घर में वापस। क्यों नहीं आओगे तुम वापस? क्यों नहीं रहना यहाँ पे? घर है तुम्हारा अपना। अब भी ये कह रही हैं आप? हाँ कह रही हूँ। सलमान अभी मुझसे कोई सवाल मत करो, बाप का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर बात करेंगे। तुम्हें पता है ना कि वो गुस्से में किसी की नहीं सुनते हैं। देखा नहीं कैसे मेरी सारी जिंदगी की मेहनत को 1 मिनट में मट्टी में मिला के रख दिया। कितनी आसानी से कह दिया निकल जाओ इस घर से। तो इसीलिए आपसे कह रहा हूँ ना, जाने थे मुझे यहाँ से। मुझे वापस ही नहीं लाना चाहिए था आपको। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मैं अब तुम्हें कभी भी इस घर से कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं मूड देख कर आता हूँ बाबा का। क्यों रद्द कर रही हैं अम्मी आप? मैं नहीं चाहता कि वो आप पर भी हाथ उठाएं। हाथ उठाने का डर होता ना तुम्हें, तो तुम कभी भी ये घर छोड़ के ना जाते। नहीं करनी थी तो अपने तारा से शादी ना करते, बाप से बात, मुझसे करते बात। हाथ उठाने वाले काम तो तुमने खुद किया सलमान। लेकिन तो फिक्र ना करो बेटा, मैं देख लूंगी सब कुछ। आपसे बात करता नहीं, आपसे बात करता तो क्या कर लेती हैं आप? रोक सकती थी आप इस शादी को, बदल सकती थी बाबा के फैसले को। तब भी यही सब कुछ होता अम्मी। कुछ नहीं होना था ऐसे सलमान। मैं लड़ती तुम्हारे हक के लिए, बात करती, खड़ी होती तुम्हारे लिए, कुछ भी करती, लेकिन ये सब ना होने देती। वाह अम्मी, बचपन से लेकर आज तक आपने कभी हमें ये एहसास दिलाया कि आप बाबा के फैसले के सामने खड़ी हो सकती हैं? आपने हमें यही सिखाया कि चुपचाप उनकी बात मान लो, क्योंकि तुम्हारे बाबा कह रहे हैं। अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश को साइड पर रखो और उनकी मर्जी और उनकी ख्वाहिश को पूरा करो। जब ये एहसास ही नहीं दिलाया आपने, तो कैसे बात करता आपसे मैं? और अब ये कह रही हैं आप
कैसे मान लूं? मुझे अब भी यकीन नहीं है कि आप मेरे लिए कुछ कर सकती हैं। हाँ, पहले नहीं कर सकी, अब कर लूंगी। अब बेटे बड़े हो गए ना,